नमस्ते गाइस। तो जैसे कि आज हुई थी बेलाटोर लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए उस्मान नूरमागोमेडोव वर्सेस पॉल ह्यूज की फाइट। तो इस फाइट को विन कर लेता है उस्मान नूरमागोमेडोव बाय मेजॉरिटी डिसीजन से। बट इस फाइट के एंड होने के बाद लगभग बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये फाइट रॉबरी थी। ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन बताओ तो मुझे भी लगा कि ये फाइट रॉबरी थी या फिर इस फाइट को ड्रॉ करना चाहिए था। क्यों मुझे लगा कि ये फाइट रॉबरी थी मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ राउंड 1 से राउंड 5 तक। तो राउंड 1 के अंदर उस्मान नूरमागोमेडोव पूरी तरह अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखते हैं, अपने किक्स को लगातार लैंड करते हैं। सबसे इम्पैक्टफुल किक की साइड किक थी और साथ में अपने कुछ जैब्स को भी लैंड करते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर मुझे लगता है कि पॉल ह्यूज गेम को एनालाइज कर रहा था, बट मिड ऑफ द राउंड के अंदर उस्मान नूरमागोमेडोव लो ब्लो फेंकता है। फिर इसके बाद से थोड़ी थोड़ी एक्शन आना स्टार्ट हुआ पॉल ह्यूज की साइड से और फिर एक लो ब्लो पॉल ह्यूज फेंकता है। नो डाउट कि राउंड 1 उस्मान नूरमागोमेडोव जीत जाता है। राउंड 2 स्टार्ट होते ही पॉल ह्यूज अपने जैब को लैंड करता है और उस्मान नूरमागोमेडोव लगातार अपने साइड किक को लैंड करते ही रहता है। फिर एक फ्रंट किक आती है पॉल ह्यूज की तरफ से क्योंकि उस्मान नूरमागोमेडोव को डाउन कर देता है। फिर इसके बाद उस्मान नूरमागोमेडोव पॉल ह्यूज को टेक डाउन करने की कोशिश करता है, बट वो इजीली डिफेंड कर लेता है इस टेक डाउन को। और इसके बाद फिर से जब डिस्टेंस क्लोज होता है और जब पॉल ह्यूज अपने शॉट्स को फेंकने लगता है, फिर से उस्मान नूरमागोमेडोव उनको टेक डाउन करने की कोशिश करता है, बट पॉल ह्यूज टेक डाउन नहीं होता और उस्मान नूरमागोमेडोव को केज की साइड पुश करता है। फिर उसके बाद कुछ उन्होंने हार्ड लिवर शॉट मारे, लेकिन फिर उस्मान नूरमागोमेडोव क्लिंच के पोजीशन को रिवर्सल करता है और नी लैंड करता है पॉल ह्यूज के ऊपर। फिर उस्मान नूरमागोमेडोव वहां से अपने एल्बो को लैंड करके सेपरेट होते हैं और फिर लगातार अपने किक्स को लैंड करते हैं और फिर लेवल चेंज करके डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट पॉल ह्यूज उसी टाइम पर स्ट्राइक्स को लैंड करता है। लास्टली राउंड के लास्ट मिनट में उस्मान नूरमागोमेडोव फिर से लेवल चेंज करके पॉल ह्यूज को टेक डाउन करने की कोशिश करता है, बट उधर फिर पॉल ह्यूज अपने शॉट्स को लैंड करते हैं, बट उस्मान नूरमागोमेडोव उसी टाइम पर पॉल ह्यूज के बॉडी के ऊपर हार्ड नी को लैंड करता है। और इसी बीच जितना भी ब्राउल हुआ उस्मान नूरमागोमेडोव के कॉम्बिनेशन ज्यादा इफेक्टिव थे। तो नो डाउट कि राउंड 2 भी उस्मान नूरमागोमेडोव ले जाता है। तो राउंड 3 के अंदर पॉल ह्यूज अपने पेस को पकड़ने लगे थे, बट उस्मान नूरमागोमेडोव ने इस राउंड के अंदर पॉल ह्यूज को 2 लो ब्लो मारे। फर्स्ट टाइम जब वो अपने कॉम्बिनेशंस को मारते हैं जो कि इफेक्टिव था, और फिर डायरेक्टली लेवल चेंज करके टेक डाउन शूट करते हैं जो कि पॉल ह्यूज इजीली डिफेंड कर लेता है उस टाइम पर एक बार। और फिर से सेकंड टाइम जब वो टेक डाउन करने को घुसता है, फिर पॉल ह्यूज उसके टेक डाउन को फेल करता है, बट उधर वो एक स्पिनिंग किक मारता है तो डायरेक्ट पॉल ह्यूज के मेन पार्ट पर लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। पॉल ह्यूज को पूरा फ्लैटन आउट कर दिया था। और फिर इसके बाद जब पॉल ह्यूज रिकवर करता है और फाइट स्टार्ट होती है, फिर से उस्मान नूरमागोमेडोव टेक डाउन करता है पॉल ह्यूज को जो कि सक्सेसफुल होता है, बट वो होल्ड नहीं कर पाते पॉल ह्यूज को ग्राउंड के अंदर, बट क्लिंच पे रखकर नी और 2 एल्बो को लैंड करते हैं। फिर इसके बाद पॉल ह्यूज अपने हार्ड स्ट्राइक्स को लैंड करना स्टार्ट करता है। इधर वो अपने हार्ड स्ट्राइक को ज्यादातर उस्मान के बॉडी के ऊपर लैंड करता है, उसे क्लिंच पर रखकर भी पीटता है। इधर दोनों ही एक बार रिवर्सल होते हैं, दोनों ने ही एक बार दोनों के ऊपर फ्लाइंग नी मारे, बट लास्टली पॉल ह्यूज बहुत ही अच्छे स्ट्राइक्स लैंड करते हैं बॉडी प्लस फेस के ऊपर। इस राउंड में उस्मान नूरमागोमेडोव के लो ब्लो के कारण कहा गया था कि उनके पॉइंट डिडक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इस राउंड के अंदर या तो मैं इस राउंड को ड्रॉ दे सकता हूँ या फिर पॉल ह्यूज को दे सकता हूँ। फोर्थ राउंड उस्मान नूरमागोमेडोव टायर्ड लग रहे थे, बट पॉल ह्यूज पूरी तरह फ्रेश थे। बेसिकली फोर्थ राउंड के अंदर जब तक हेडबट नहीं हुआ तब तक पॉल ह्यूज बहुत ही ज्यादा हार्ड स्ट्राइक्स लैंड कर रहे थे और इजीली डिफेंड कर रहे थे उस्मान नूरमागोमेडोव के किक्स और जैब्स को। पॉल ह्यूज जो भी पंचेस लैंड कर रहे थे कहीं ना कहीं हिला दे रहा था उस्मान को, और उस्मान इसी बीच पूरी तरह टायर्ड हो चुके थे। बट इसके बाद एक हेडबट होता है, इसके बाद उस्मान नूरमागोमेडोव को रिकवरी करने का बहुत ही ज्यादा टाइम मिल जाता है। फिर वो जब रिकवर हो जाता है और फिर पॉल ह्यूज एक लेफ्ट हुक को लैंड करते हैं, बट इसके बाद तुरंत ही उस्मान नूरमागोमेडोव उन्हें टेक डाउन करता है और पूरी तरह 1 मिनट अपने ग्राउंड कंट्रोल ले लेता है। टॉप पोजीशन होने के बाद भी उन्होंने ज्यादा कुछ इम्पैक्टफुल शॉट्स पॉल ह्यूज के ऊपर नहीं लगाए। इधर पॉल ह्यूज भी अपने शॉट्स को कंटिन्यू रख रहा था बॉटम से ही। तो इस राउंड के अंदर अगर वो हेडबट नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि उस्मान नूरमागोमेडोव कमबैक भी कर पाता, क्योंकि वो पूरी तरह टायर्ड हो चुके थे और हर्ट भी। तो सिर्फ 1 मिनट के ग्राउंड कंट्रोल के कारण ये पूरा राउंड उस्मान नूरमागोमेडोव को नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मेरे ओपिनियन से इस राउंड को पॉल ह्यूज को विन करना चाहिए था। लास्टली 5th राउंड फर्स्ट में उस्मान नूरमागोमेडोव टेक डाउन तो करता है पॉल ह्यूज को, बट होल्ड नहीं कर पाता। पॉल ह्यूज ब्यूटीफुल स्क्रैम्बल कर निकल जाता है और लास्टली जब 2 मिनट बाकी थे पॉल ह्यूज पूरी तरह ही क्लोज रहने लगे उस्मान नूरमागोमेडोव के ऊपर और कंटिन्यू अपने हार्ड स्ट्राइक्स को लैंड करते रहे। उस्मान अपने टेक डाउन्स को लैंड तो कर रहे थे, बट वो फेल हो रहा था और लास्ट मिनटों में क्या ही ब्यूटीफुल स्ट्राइक्स लैंड किए पॉल ह्यूज ने। तो ये 5th राउंड पॉल ह्यूज ले जाता है। लेकिन आप सभी अभी मेरे ओपिनियन और
स्कोर कार्ड से मैच कीजिए। इधर 5th राउंड को भी पॉल ह्यूज की तरफ नहीं दिया गया। आई नो कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज थी। मेरे ओपिनियन से सबसे बेस्ट इस फाइट को ड्रॉ घोषित करना चाहिए था। तो इसके बाद मेरे ओपिनियन से कुछ लोग कहेंगे कि मैं मुस्लिम्स फाइटर को हेट करता हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा ओपिनियन था मैंने बोल दिया। अगर मैं मुस्लिम्स फाइटर को हेट करता तो मैंने जो प्रिडिक्शन वीडियो बनाई थी इस फाइट के ऊपर, तो मैं क्यों ही पिक करता उस्मान नूरमागोमेडोव को। मुझे कोई भी फाइटर से कोई हेट नहीं है। आप सभी को कुछ भी गलत ना लगे, इसीलिए मैंने पहले ही क्लियरिफाई कर दिया है। तो उस्मान नूरमागोमेडोव ने इस फाइट के बाद कहा कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था पॉल ह्यूज को और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो आप सभी को क्या लगता है इस फाइट के ऊपर, कमेंट में जरूर बताकर जाना। दैट्स इट, इतना ही था आज के वीडियो में।